जो मे देश यरोको तस् कमासनो पडिकमामि निंदामि गर्यामि अपमानम ओ सरामि बंधमानं शरणं भवजामि। जीव के दो प्रकार तरस और स्थावर। यदि पृथ्वी में जीव का एहसास कर ले व्यक्ति, जितने भी प्रकृति के साथ निसर्ग के साथ जो दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, उसका मूल में एक कारण है कि उसको जीव के रूप में दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। उनको लगा एक मटेरियल है, पदार्थ है। उनको लगता है कि पहाड़ को तोड़ना है, पत्थर को तोड़ना है। उनको नहीं लगता है कि हम जीव को तोड़ रहे हैं। चाहे पानी का प्रदूषण हो, चाहे हवा का प्रदूषण हो, चाहे पृथ्वी पर होने वाले अत्याचार हो, उसके मूल में एक बात है कि जैन धर्म के अलावा, बिल्कुल गौरव से कह सकते इस बात को आप, और किसी भी धर्म ने इनमें आत्मा को स्वीकार नहीं किया, चेतना को स्वीकार नहीं किया। जैन दर्शन ने इसमें चेतना का स्वीकार किया। इतना ही नहीं, जिसकी आपने आराधना करी है उसमें परमात्मा पृथ्वी काय का लाइफ टाइम स्पैन बताते, कितनी उम्र है पृथ्वी काय में। एक पृथ्वी काय के शरीर में एक जीव गया है तो वहां कितने समय तक रहेगा? 22,000 साल तक। और पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वनस्पति का है कि दो प्रकार की आयुष्य होती है, एक भवायुष्य और एक काया की आयुष्य। काया की आयुष्य जैसे अपनी जो है वो भवायुष्य और काया की आयुष्य एक समान है। यदि अपनी भवायुष्य पूरी होगी तो अपन काया को छोड़ देते हैं। पंचेंद्रिय जितने भी 3 पंचेंद्रिय वो ऐसे ही है। लेकिन पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है में उस शरीर का आयुष्य पूर्ण कर करके जो वापस उसी शरीर में जन्म ले सकता है, यह अनूठा विधान है और अनंत काल तक वहां रह सकता है। और वहां पर रहते हुए वो जीव ऐसे अध्यवसाय भी बना सकता है, ऐसे अध्यवसाय भी उसके हो सकते हैं। यदि आप चिंतन करने के मनस्थिति में हो तो चिंतन जरूर करिए कि वहां उनकी कोई बुद्धिपूर्वक इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वनस्पति काय में से निकला हुआ जीव सीधा मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य आयुष्य का बंद होने के लिए अध्यवसाय में सरलता की आवश्यकता होती है। बिना सरलता के हो नहीं सकता है। तो उसकी सरलता कैसे आई होगी? क्या उसके पीछे उद्देश्य होगा? जो कल लेशा का अध्याय आपने देखा है, मे भी वहां कोई योगी पुरुष ध्यान कर रहा होगा। उस योगी पुरुष के ध्यान के उस अध्यवसाय से, उस लेशा से वहां का पृथ्वी का जीव वाइब्रेट हो गया होगा। और वाइब्रेट हो गया तो उसकी लेशा चेंज हो गई, लेशा उसकी निर्मलतम बन गई। पानी में भी जीव है। पानी का उपयोग करते समय यदि दुनिया ने क्यों ये परमात्मा का आगम दुनिया में पहुंचना चाहिए, परमात्मा की फिलॉसफी क्यों पहुंचनी चाहिए कि सारा जो कुछ स्ट्रक्चर चलता है, सोच चलता है, वो फिलॉसफी के आधार पर चलता है। एक सोच चलता है कि भगवान ने बनाई है दुनिया हमारे खाने के लिए बनाई है,
फिर वो खाने लग जाते हैं। एक फिलॉसफी, एक थॉट्स, एक सोच बनता है। और एक सोच है, एक फिलॉसफी, एक ट्रूथ है कि जीव का अस्तित्व किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो अनादि से स्वयंभू अस्तित्व है। इसका कोई क्रिएटर नहीं है, नो क्रिएटर। एक साइंस है कि परस्पर की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण से संसार चलता है। इसमें छोटे से छोटे जीव का सहयोग है और बड़े से बड़े जीव का भी सहयोग है। इस सबके सहयोग से चलता है। कितना सहयोग है, अपने सिद्ध परमात्मा की आराधना सुनी। एक जीव मोक्ष में जाता है, उस समय क्या शक्ति का विस्फोट होता है। आपने तो केवल एटम बम की विकिरण को सुना हुआ है कि उसकी विकिरण कितना होता है, कितने दूर तक हो सकता है। हिरोशिमा नागासाकी की अणुबम की आप चर्चा सुनते रहते हैं। लेकिन कल्पना करो कि एक सिद्ध, एक आत्मा जब मोक्ष में जाती है, उस समय कितनी एनर्जी का विस्फोट होता है। अनादि काल से एक जीव जो अव्यवहार राशि निगोद में पड़ा हुआ है, जिसने अब तक अनादि काल से वही पड़ा हुआ है, यानी जड़वत है वो वहां से कभी बाहर आया ही। एक जीव मोक्ष में जाता है और एक जीव वहां से बाहर आता है। कौन सा जीव बाहर आता होगा, उसका एक साइंस है। क्योंकि सारे अनुबंध की यात्रा है, रिश्ते की यात्रा है। और यदि दूसरा सूत्र याद रखिए, उस सूत्र पर जाऊंगा मैं वापस। यदि एक जीव मोक्ष में जाने के बाद इतना शक्ति का स्पंदन होता है कि अनादि काल से अव्यवहार राशि में रहा हुआ जीव, अव्यवहार राशि यानी जिसका कोई अस्तित्व जीव के रूप में महसूस ही नहीं होता है, जो जड़वत जीते हैं, वहां से एक जीव बाहर आता है। यदि वो जीव पर उसका इतना असर होता होगा तो एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव पर जब एक आत्मा मोक्ष में जाती है तब उसकी शक्ति के स्पंदनों का कितना असर होता होगा। और एक तीर्थंकर जैसी चेतना जब मोक्ष में जाती होगी, उस समय के वाइब्रेशन कितने जनरेट होते होंगे। ये जीव का सिद्धांत है, परस्पर उपग्रह जीवाना। मैं कह रहा था आपको कि इस संसार में जो निसर्ग के साथ दुराचार, अत्याचार, जुलूम, कहर ढाया जा रहा है, उसके पीछे एक सोच है कि क्या है, एक केमिकल है। वो क्या कहते हैं उसको, एक केमिकल है। हम लिथियम निकाल रहे हैं, हम लोहा निकाल रहे हैं, हम सोना निकाल रहे हैं, हम कोयला निकाल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं वो लोहा भी जीव है, सोना भी जीव है। पृथ्वी कहां है वो तांबा भी जीव है, कोयला भी जीव है। उसके जीवत्व की अनुभूति यदि हो जाए तो व्यक्ति इतना संवेदना शून्य नहीं हो सकता है। ये जो संवेदना शून्य है, इस संवेदना शून्य के परिणाम है। और इस संवेदना शून्य के परिणाम कहां तक पहुंच गए। इसलिए वनस्पति में, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज होने लग गया है। उस पेस्टिसाइड के यूज के कारण से ऐसा लगता था लोगों को कि हम
वनस्पति को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन उस पेस्टिसाइड के परिणाम अब आदमी को भुगतने पड़ रहे हैं। आज अब तो बहुत आगे पहुंच गया। आज से 30 साल पहले की रिपोर्ट थी कि मां के दूध में भी पेस्टिसाइड है। किसके दूध में? कहां से पहुंचा हो एक पेस्टिसाइड के वेजिटेबल खा करके। इसी को कहते हैं परस्पर उपग्रह जीवानाम। तुम वहां जो पहुंचाओगे वो लौट करके तुम्हारे पास आएगा। ये पृथ्वी का है, ये आपका है, ये देव का है, ये वायु का है। वायु जीव है। आप पंखा चलाते हो, आपको लगता है कि अपन ठंडी हवा ले रहे हैं, लेकिन आपको ये महसूस हो जाए कि उस पंखे चलने में कितने जीवों की हिंसा हो रही है। पंखा जब चलता है तब यदि जीव हिंसा को महसूस कर पाया तो पंखा चालू करने के पहले 10 बार तो सोचना ही पड़ेगा। कम से कम इतना सोच तो जरूर बनेगा कि अनावश्यक नहीं चले। यदि पानी के जीवों को दुनिया महसूस करे, पृथ्वी के जीवों को महसूस करे, और पृथ्वी जब निर्जीव हो जाती है तो फसल नहीं आती है। जब तक पृथ्वी सजीव है तब तक ही वनस्पति का वहां निर्माण हो सकता है, कि निर्जीव किसी को भी प्रजनन में सहयोग नहीं दे सकता है। धीरे धीरे आप देखते चले जाइए कि पेस्टिसाइड का यूज करने वाले कैसे जमीन को बंजर करते जा रहे हैं, और वो बंजर बनी हुई जमीन रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। यदि ये जीव का अस्तित्व महसूस करें आप, आज यदि सबसे बड़ी आवश्यकता है किसी बात की, आप पटाखे फोड़ते हो, आतिशबाजी करते हो, आपको लगता आवाज आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितने वायु काय के जीवों को जहरीला बना रहे हो। और इतने वायु काय के जीवों को जहरीला बना करके कितने पापों का बंध करते होंगे। बाकी परिणाम लोग बताते हैं कि नहीं, आवाज होता है उसके कारण से फिर वो किसी को प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है, पंछी उड़ते हैं, ये होता है, वो होता है, उनको भय की अनुभूति, लेकिन बेसिक तो सबसे पहला डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारा आतिशबाजी का किसी पर होता है तो वायु का है कि जीव पर, हवा पर मत कहो। हवा का प्रदूषण ये शब्द तुम्हारा बड़ा अधूरा है, कि हवा के दिया नहीं तो मटेरियल है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, लेकिन हवा जीव है, और उस जीव को आप जहरीला बना रहे हो। ये एहसास करना जरूरी है। इनमें जीव का एहसास होना जरूरी है। जब तक के इन स्थावर में जीव का एहसास नहीं होगा तब तक इकोलॉजी की चाहे जितनी साइंस रिसर्च कर लें, चाहे जितने इकोलॉजी पर वो सेमिनार ले लें, बहुत चलता है इकोलॉजी पर काम, निसर्ग पर्यावरण पर काम बहुत चलता है, लेकिन उसका आधार क्या है? उनका सोच क्या है? आदमी को तकलीफ होगी। सोच क्या चलता है? आदमी को तकलीफ होगी। अरे आदमी को तकलीफ तो लास्ट में होगी, सबसे पहले तो वो जीव, हाँ जीव देखो ना। इकोलॉजी वाले हाँ जीव नहीं देख पाते, उन्हें केवल केमिकल दिखता है।
अरे जीव का एहसास हो जाए, ये षड जीव निकाय। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने बहुत गहरी बात कही थी कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, इसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। 6 जीव निकाय को आपने ही बताया और किसी ने बताया ही नहीं। ये बिना सर्वज्ञ बने कोई बता ही नहीं सकता है। ये तभी बता सके, ये आपके सर्वज्ञता का प्रमाण है। और इसलिए आज आवश्यकता है परमात्मा के शासन को विश्व में पहुंचाने की। जब तक सोच नहीं बदलेगा, जब तक फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, जब तक मैं ये सोचता हूं कि मिट्टी केमिकल है, इसमें ये रसायन है, ये गंधक है, ये पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है, जब तक मैं उसको केवल रसायन के रूप में देखूंगा तब तक मेरे अंदर में करुणा का जागरण नहीं हो सकता है। करुणा का जागरण होगा तभी होगा कि नहीं ये गंधक भी जीव है, पोटेशियम भी जीव है, इसके जीव की अनुभूति होनी चाहिए। आप कायमी जीव की अनुभूति होनी चाहिए। और बिल्कुल साइंस जिस बात को कहता है कि जहां स्मृति रहती है, मेमोरी रहती है, रिप्रोडक्शन होता है, भय की संज्ञा होती है, वो जीव है। और चारों की चारों बातें पृथ्वी काय में, आप काय में, देव काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में महसूस की जा सकती है। जिंदा मिट्टी हाथ में लेंगे तो उसके स्पंदन की अनुभूति होती है, और अचित्त मिट्टी हाथ में लेंगे तो स्पंदन नहीं होंगे। आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं ना, अभी उछली ज्वेलरी आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं, और नेचुरल डायमंड है। दोनों में अंतर क्या है आप देखोगे, एक में वाइब्रेशन लगेंगे, एक में आपको वाइब्रेशन नहीं लगेंगे, कि वो वाइब्रेशन उसके जीवत्व का प्रमाण है, वो सब प्राण है। इसलिए परमात्मा ने बायोलॉजी, जैनिज्म की बायोलॉजी बहुत गजब की है, बहुत कम सोचा गया उस पर। और उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने उसको किताबों में बंद करके रख दिया और किताबों को अलमारी में बंद करके रख दिया। हमने उसको जिंदगी की बात समझी ही नहीं कि जीवन के लिए है। हमने इतना ही सोचा कि रटने के लिए है। अरे तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं तो जीने के लिए फरमाएंगे कि रटने के लिए फरमाएंगे? हमने ये सोचना चाहिए। ये पृथ्वी का ऐसी ये एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, बेंद्रिय की आयुष्य कितनी है, तेंद्रिय की आयुष्य कितनी है? बेंद्रिय की उत्कृष्ट आयुष्य 12 साल की बताई और तेंद्रिय की उत्कृष्ट आयुष्य 49 दिन बताई। ये बिना ज्ञान के कैसे बता सकते हैं? ऐसी अनुत्तर देश और ऐसी ये हुई फिलॉसफी के लिए बात, अब स्वयं के लिए बात है कि इन सब रूप में आप और मैं अनंत बार रह करके आए हैं। इंद्रभूति गौतम ने एक बार भगवान महावीर से पूछा है कि परमात्मा, उनको आंख नहीं है, उनको कान नहीं है, उनको नाक नहीं, उनको जुबान नहीं, उनको दिमाग नहीं है, तो फिर उनको वेदना कैसी महसूस होती होगी? क्योंकि आपने तो सोचे कि ना कि वेदना की महसूस होने के लिए मन की आवश्यकता है, कान की आवश्यकता है, आंख की, नाक की, रस की। उनके पास केवल एक ही सेंस है, स्पर्श की। परमात्मा ने बड़ा गजब का उदाहरण दिया है। बोले एक व्यक्ति है जो जन्मांध है, जन्म से बधिर है, ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना बोल सकता है,
ऐसे किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई कादा बलशाली व्यक्ति आकर के जोर से मुष्टि का प्रहार करे तो उसको वेदना होगी कि नहीं होगी? अभिव्यक्त तो नहीं कर सकेगा। अभिव्यक्त नहीं कर पाता इसका मतलब वेदना नहीं है क्या है? वेदना तो है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। स्थावर कहते हैं किसको है? जो अपनी संवेदना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सपोज नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा मत कहे। एक्सपीरियंस है, फीलिंग है। और एक चर्चा चली आगम में कि जो एकेंद्रीय जीव की संयम करता है, उन पर करुणा करता है, वो क्या करता है, और जो उन पर करुणा नहीं करता वो क्या करता है। परमात्मा ने कहा है कि जो एकेंद्रीय जीव पर करुणा करता है वो स्पर्शन इंद्रिय का सुख देता है। क्या देता है? स्पर्शन इंद्रिय का सुख देता है, समाधि देता है। और बोले बदले में क्या मिलता है उसको? बोले उसको भी स्पर्श इंद्रिय की समाधि मिलती है। कोई बेंद्रिय जीव को यदि सुख देता है, उन पर करुणा करता है, तो उसको क्या मिलेगा? बोले उसके स्पर्शेंद्रिय और घानेन्द्रिय की उसको समाधि मिलेगी। और यदि उस पर करुणा नहीं करता है तो उसको उसकी समाधि नहीं मिलेगी। कहां तक गए परमात्मा कल्पना के सोच के बाहर कि क्या होगा। क्यों मैंने पृथ्वी काय की करुणा करनी, क्यों मैंने आप काय की करुणा करनी, क्यों मैंने तेव काय की करुणा करनी, क्यों मैंने वायु काय की करुणा करनी है? यदि मुझे स्पर्शेंद्रिय में समाधि चाहिए, और देखिए ना आज आप लोग कितने स्किन के प्रॉब्लम बढ़ गए। रोज नए नए स्किन के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके एकेंद्रिय के पास जो स्पर्शेंद्रिय उस पर हम करुणा नहीं कर रहे, हम उस पर क्रूरता कर रहे हैं। तो क्रूरता के कारण से हमें भी वहां की असमाधि प्राप्त हो रही है। ये है इस 36वें अध्याय के बहुत सारे सीक्रेट है। सारे सीक्रेट तो कोई 10 मिनट में 15 मिनट में ओपन हो नहीं सकता है, लेकिन एक झलक बता रहा हूं आपको कि क्या है जैनिज्म। आप लोगों ने जैन को इतना समझ रखा है, हाँ बस ये मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत मत करो, मत करो। अरे वो मत करने के पीछे फिलॉसफी क्या है? उस फिलॉसफी को समझो ना, उसके पीछे का रहस्य साइंस क्या है। और वो साइंस समझेंगे। अब पृथ्वी के तरफ देखना तो पदार्थ की तरफ देखना है, और उस पदार्थ मेरे जीव के तरफ देखना एक करुणा का विषय है। जब मैं उसमें रहे जीव की तरफ देखूंगा। एक पहले कहा जाता था जैन के घर में घी ढुला हुआ माफ हो सकता था, लेकिन पानी ढुला हुआ माफ नहीं होता था। उसके पीछे रीजन इतना ही था कि घी ढुल रहा है तो पदार्थ ढुल रहा है, और पानी बर्बाद हो रहा है तो जीव की हिंसा हो रही है। चेक करो ना अपने यहां कितना पानी बर्बाद होता है। ये क्या करुणा है क्या? कितना अन्न बर्बाद करते हो, ये करुणा है क्या? यदि अन्न को जीव के रूप में देखोगे तभी तो उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत होगा, और उसको केवल पदार्थ के रूप में देखोगे तो प्रेम कैसे जागृत होगा? प्रेम जागृत ही नहीं होगा। एक नया फैड चला है, लव सेल्फ, स्वयं को प्यार कर, स्वयं को प्यार कर, और खतरनाक। और स्वयं को प्यार करते करते पता नहीं जाकर के कौन से नरक में पड़ेंगे। परमात्मा कहते जीव मात्र से प्यार कर। ये नहीं सिखाए जा रहे लोगों को। ये जितने भी तुम्हारे
मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, उसके बेसिक कुछ थीम होती है, तुम स्वयं को प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करेगा तो फिर ना अपने भाई को प्यार करेगा, ना माँ को प्यार करेगा, ना किसी को प्यार करेगा। अरे दूसरों को प्यार करते करते स्वयं से प्यार तो हो ही जाता है। ये वहां की यात्रा है। तो ऐसा ये 36वां अध्याय है। वर्धमान शरणं भव